एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो बीच वाला कोण है ये 90 है, ये हमने सिद्ध करना है। अब हमें पता है कि दो स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। हमने दो समांतर स्पर्श रेखाएं खींची हैं। इसके बाद एक और स्पर्श रेखा इस पे है, ये है ए बी, जो वृत्त को तो सी पॉइंट पे स्पर्श कर रही है पर एक्स वाई को भी प्रतिच्छेद कर रही है, ए पे और यहाँ एक्स डैश वाई डैश को बी पे। और अगर हम देखें ये समांतर रेखाएं हैं और ये बीच में आ गई है तिर्यक रेखा, ये मदद करेगी हमारे कोण में, ठीक है। और जो हमें पता है वो ये है कि ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि स्पर्श बिंदु पे जो कोण बन रहा है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में वो 90 डिग्री का होता है। आप देखिए जो दे रखा है हमने वो लिखा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध का जो करना है कोण ए ओ बी, ये वाला जो अंदर वाला कोण है वो 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। अब इसको क्योंकि मैं पीछे के पेज में कर रही हूँ तो मैंने इसके लिए भी यहाँ पे एक चित्र बनाया है। अब हम इस चित्र की मदद भी यहाँ पे लेंगे। चित्र वही है, आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कि ताकि सामने सामने दिखता रहे। तो देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए त्रिभुज ए ओ पी, ये कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज ए ओ पी। और त्रिभुज ए ओ सी, यहाँ पे दो त्रिभुज बने हैं, दोनों समकोण हैं, ए ओ पी और ए ओ सी। इन दोनों त्रिभुजों में कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे तो जो पी ए है वो सी ए के बराबर होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने ए बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं, पी ए और सी, तो ये बराबर होंगे। दूसरा देखिए कोण ए पी ओ और कोण ए सी ओ दोनों बराबर हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और ए ओ जो है ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों के लिए, ठीक है। तो हमने 9th में सर्वांग क्षमता पढ़ी है, तो अगर हम सर्वांग क्षमता देखें आर एच एस समकोण त्रिभुज के लिए, तो सर्वांग क्षमता से ये दो त्रिभुज ए ओ पी और ए ओ सी दोनों सर्वांगक्षम त्रिभुज हैं। और अगर ये सर्वांगक्षम त्रिभुज हैं तो जो इनका कोण होगा कोण पी ए ओ, ये वाला जो कोण होगा, और कोण सी ए ओ, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। भाई जब सब चीज़ें बराबर हैं तो ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे? बराबर। तो ये पहली समीकरण मैंने बना दी है। इस प्रकार से हम त्रिभुज बी ओ क्यू, ये नीचे वाला बी ओ क्यू और सी बी ओ, ये वाले, ये भी दोनों समकोण त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों में भी वही कंडीशन होगी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। दो कोण 90 हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 है। ये भुजा कॉमन है तो ये सर्वांगक्षम होंगे। तो इनका भी क्या होगा कि जो क्यू बी ओ वाला कोण होगा और सी बी ओ वाला कोण होगा, ये कोण बराबर होंगे। जैसे ऊपर के लिए हुआ है वैसे ही नीचे के लिए होंगे। ये फिर दोबारा हमें करने की बार बार ज़रूरत नहीं होगी। तो ये दो हमारे इन कोणों के लिए और दो इन कोणों के लिए दो समीकरण आ गई है। अब हमें पता है कि ये जो है समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और समांतर रेखाओं के बीच में ये ए बी एक तिर्यक रेखा है और ए बी जो ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के एक ही और जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि एक कोण यहाँ पे बन रहा है और एक कोण यहाँ पे बन रहा है। तो जो ये बड़े कोण हैं यानी कि पी ए और सी और क्यू बी सी, ये 180 होंगे। ये हमने पढ़े हैं, आप चाहे तो इनको रिवाइज करते रहिए ताकि आपके नए जो क्वेश्चन होंगे उनमें कैसे आपको यूज़ करना है। समांतर रेखाओं के बीच में जब एक तिर्यक रेखा होती है तो तिर्यक रेखा के एक ही और बने कोणों का योग 180 होता है। तो जो ये पी ए सी कोण है और क्यू बी सी कोण है ये 180 डिग्री
होगा। अब हमें पता चल गया है कि जो ये PAC कोण है वो तो दो कोणों को मिलके बना है, PAO और CAO। और जो QBC कोण है वो भी दो कोणों से मिलके बना है, QBO और CBO। तो हम लिख लेते हैं कोण PAC की जगह कोण PAO प्लस कोण CAO, QBC की जगह प्लस कोण QBO प्लस कोण CBO बराबर 180। ठीक है। अब अगर हम यहाँ देखें समीकरण 1 और समीकरण 2 में, तो PAO बराबर CAO है ना। तो यहाँ पे PAO की जगह मैं लिख लेती हूँ, क्योंकि एक COA है हमारे पास पहले से, तो कोण CAO प्लस कोण CAO प्लस दूसरे में देखिए QBO और CBO एक जैसे हैं, यहाँ CBO पहले से है तो QBO की जगह मैंने CBO लिख दिया। तो कोण CBO प्लस कोण CBO बराबर 180 डिग्री लिख दिया है मैंने समीकरण 1 और 2 से। अब ये दो आ गए और ये भी दो आ गए, तो दो कोण CAO प्लस दो कोण CBO बराबर 180। दो कॉमन ले लेंगे तो कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 180। दो का भाग करेंगे तो कोण CAO प्लस CBO बराबर 180/2, यानी कि कोण CAO प्लस कोण CBO बराबर 90 डिग्री। ये हमारी समीकरण तीसरी बन गई। अब हम चलते हैं त्रिभुज AOB में, ये वाला त्रिभुज AOB। अब आपको पता है कि त्रिभुज AOB में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। हम लिखेंगे कोण AOB प्लस कोण CAO प्लस कोण CBO। तीन कोण लिखते हैं, एक ये बड़ा वाला AOB, एक लिखते हैं CAO, एक लिखते हैं CBO। ठीक हो गया। और जो तीनों को जोड़ के आएगा 180। अब देखिए कोण AOB तो हमें पता ही नहीं है, CAO और CBO हमें पता है, दोनों को जोड़ के 90 हो रहा है, तो AOB प्लस इन दोनों की जगह पे 90 डिग्री बराबर 180। तो कोण AOB बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, तो कोण AOB बराबर 90 डिग्री। आप यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत करना कि मैडम ने यहाँ पे ये वाला क्यों लिखा है, ये CAO और CBO। आप लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस कोण ABO प्लस कोण BAO, पर ये लिखें चाहे ये वाला लिखें, बात तो यही हो रही, इसी पॉइंट से होकर ये रेखा जा रही, इसलिए ताकि हमने जो ऊपर लिखा है हमें वो यहाँ यूज करना आसान हो, इसलिए मैंने इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखा है। आप इस क्वेश्चन को समझिए, अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मैं इसको दोबारा समझा सकती हूँ, नोट कीजिए।